Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So, after such a long time, I am back with the strategy video. In the strategy video, I'm going to share with you all कि मैं अभी इन लास्ट 30 to 35 days में कैसे पढ़ाई करने वाली हूँ, क्या पढ़ाई करने वाली हूँ एंड एवरीथिंग ऑल. सो गाइस बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो. एंड मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव थी, अप्रॉक्स 1 मंथ. एंड मैं घर पे पढ़ाई कर रही थी बट बहुत दिनों से तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है मैंने. एंड अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरी लाइव सेशन को ज्वाइन किया उन्हें पता होगा कि मेरे घर पे मेरे फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए थे जिसकी वजह से आई वाज क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट एंड बिजी इन माई लाइफ. तो अभी एवरीथिंग इज़ वेल एंड मैंने सोचा कि क्यों ना स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह शेयर किया जाए क्योंकि हमने साथ में स्टार्ट किया था दिसंबर के बाद. बट मैं सॉरी मैंने बीच में हाथ छोड़ दिया बट फिर से मैं आ गई हूँ. आई एम बैक एंड हम फिर से स्टार्ट करेंगे. अभी भी देर नहीं हुई है. लास्ट की जो हमने पहले पढ़ाई की है उन्हें उससे अच्छे से रिवाइज़ करना है, हमें अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड अच्छे से 5th मई को एग्ज़ाम देना है. तो या after a long leave break, I am back on my study table and I have decided, I have made a schedule which I am going to follow from today onwards. And इस शेड्यूल में 3 पॉइंट्स होंगे. चैप्टर्स में कौन से पढ़ने वाली हूँ, रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड माय टेस्ट स्ट्रैटेजी. तो इन तीनों के वीडियोस अलग अलग आएंगे. आज मेरा प्लान है कि मैं कैसे पढ़ूँगी, क्या पढ़ूँगी, कैसे रिवाइज़ करूँगी एंड कैसे टेस्ट दूँगी. डिटेल में रिवीजन के और टेस्ट के वीडियो अलग अलग आ जाएंगे तो वो आप देख लेना. एंड सबसे पहले बात करते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, कहाँ से पढ़ने वाली हूँ एंड कैसे कैसे पढ़ने वाली हूँ. तो मैं सिर्फ और सिर्फ 28 चैप्टर्स पढ़ने वाली हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के मिला के. लाइक फिजिक्स में हाई वेटेज चैप्टर्स जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने इन 10 चैप्टर्स को एज ए हाई वेटेज चैप्टर दिया है. बायो में 10 चैप्टर्स एंड केमिस्ट्री में ओनली 8 चैप्टर्स. और इन 28 चैप्टर से मैं टारगेट ले रही हूँ 500 प्लस स्कोर करने का. और अभी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ मेरे टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं टेस्ट अच्छे से नहीं दे रही हूँ. बट या चलो अगर आपको डिटेल में इन चैप्टर्स को देखना हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके और देख लेना. मैंने अच्छे से रिसर्च करके इन चैप्टर्स को डिस्कवर किया है. सिर्फ मैं इन्हीं चैप्टर्स को करने वाली हूँ और एक भी चैप्टर का मैं डिटेल लेक्चर नहीं देखने वाली हूँ. अब बात करते हैं कि मैं लेक्चर्स कैसे देखूँगी. तो मैं वन शॉट देखने वाली हूँ उम्मीद सीरीज़ से. उम्मीद में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं मैं उनसे देखूँगी या पर्टिकुलर जो भी वन शॉट अगर दूसरे जैसे योगेश जैन सर का दूसरा भी है, उम्मीद में भी है, फिर से प्रचंड बैच भी है और उड़ान बैच भी है, बहुत सारे बैचेज़ हैं. तो जहाँ से आपको समझ में आए, जिस टीचर से समझ में आए, जिस बैच से, जिस कोचिंग सेंटर से या जिस पर्टिकुलर टीचर से, आप वहाँ से पढ़ के देखना. एंड मुझे बायो में मैं ए मैम से पढ़ने वाली हूँ. बॉटनी मेरा ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ और सिर्फ इको का पोर्शन थोड़ा बहुत बचा हुआ है एंड जेनेटिक्स का. तो जेनेटिक्स डन हो गया है लेकिन रिवीजन अच्छे से मैंने नहीं किया है. तो प्लांट फिजियो और इको ये दो में से थोड़े थोड़े चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं, एक दो चैप्टर्स. तो मैं वो वन शॉट देख लूँगी या तो डिटेल कर लूँगी क्योंकि मैम ने वन शॉट काइंड ऑफ वन शॉट टाइप का ही टाइम लिया है इसीलिए. एंजियोलॉजी मेरा ऑलमोस्ट डन है, एक दो चैप्टर्स बचे हुए हैं तो वो हो जाएगा. तो मेरा बायो तो 90 मतलब 80% या 70% डन है, सिर्फ 30% करना है. फिज़िक्स में मेरे काफ़ी चैप्टर्स डन हो चुके हैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, एनएलएम, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर मॉडर्न फिज़िक्स, फिर सेमीकंडक्टर बचा हुआ है. तो मतलब कि मेरे हाफ़ डन हो गए हैं, हाफ़ बचा हुआ है. केमिस्ट्री में मैंने पूरी की पूरी ऑर्गेनिक कर ली है, बाकी इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल बची हुई थी तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा. तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 15 अप्रैल तक सोचा है कि मैं वन शॉट से या जैसे भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी. उसके बाद मैं फुल्ली टेस्ट पे फोकस करूँगी एंड घर पे मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना टेस्ट दूँगी,
टेस्ट दूंगी, उसके बाद PYQs करूँगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चैप्टर से मोर देन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे पास एलिन के रिसोर्सेज है, लाइक एलिन के मॉड्यूल है, एलिन के जो एक्स्ट्रा मटेरियल मिलते हैं वो है, फिर से PW में पिटारा है बायो सॉल्व करने के लिए, एंड बहुत सारे टेस्ट भी है जो पहले आते थे चैप्टर वाइज होंगे तो मैं चैप्टर वाइज दे दूँगी, नहीं तो जो जिन जिन चैप्टर को मैंने डिसाइड किया उन चैप्टर से रिलेटेड अगर टेस्ट होगा तो वो दे दूँगी। फिर फुल सिलेबस दे दूँगी। फुल सिलेबस में तो मुझे पता है कि मैंने पूरा नहीं पढ़ा है तो कम स्कोर होगा, लेकिन ठीक है, टेस्ट देना ज़रूरी है और हर चैप्टर से रिलेटेड PYQ सॉल्व करना ज़रूरी है। वो सब करने के बाद लाइक नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद PYQ सॉल्व करने के बाद मेरे पास 11 डेज़ पेपर भी है, और टेस्ट देने के बाद आई विल थिंक कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मेरे माइंड में एक सेकंड थॉट आया था कि लेट्स क्विट फॉर दिस ईयर, बट बहुत सारे कमेंट आई नहीं दी क्विट मत करो, जितना टाइम बचा है वी शुड स्टडी हार्ड एंड लाइक गिव आवर बेस्ट। जो भी होगा रिज़ल्ट वो देखा जाएगा, अभी फोकस करते हैं अपना बेस्ट देने पे। तो अपना बेस्ट देने पे मैं आ गई हूँ, और जो भी मुझसे मिस्टेक हो रही होगी वो आप लोग करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। मैं अभी यही स्ट्रेटजीज फॉलो करने वाली हूँ, लाइक चैप्टर्स या कहाँ से पढ़ने वाली, तो यही पढ़ने वाली हूँ। टीचर्स मैंने आपको पहले भी बता रखे मैं किन टीचर्स को फॉलो करती हूँ। केमिस्ट्री में मोहित सर, नहीं तो हितेश सर, इनऑर्गेनिक के लिए योगेश जैन सर, फिर फिज़िकल के लिए ऑफ कोर्स सुधांशु सर, एंड बायो के लिए ए मैम, एंड फिज़िक्स के लिए अभिषेक वर्मा सर, अगर वो नहीं हुए तो अयुत सर। और या गाइस टेस्ट में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, लाइक टेस्ट मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और टेस्ट कहाँ से दूंगी तो PW से दूंगी। मेरे पास जो पुराने टेस्ट मेरे पास रखे हुए हैं 11th-12th के, वो फिर बहुत सारे बुक है मेरे पास, 1-2 बुक है जिसमें टेस्ट है, वो उनसे दे दूंगी। PW के टेस्ट है, फिर मेमोनेट का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, मैं उससे दे सकती हूँ टेस्ट, फिर या चैप्टर वाइज टेस्ट मेमोनेट से दे सकती हूँ। तो आई थिंक कि मेरे पास सफिशेंट अभी मटेरियल है या रिसोर्सेज हैं। फिर रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन का डेली मुझे रिवाइज़ करना है जो भी मैंने पढ़ा है। लाइक बायो है तो बायो अभी मैं मार्च तक मैं फुल्ली कंप्लीट कर लूँगी। मार्च एंड तक मैं सोच रही हूँ कि 30 मार्च तक इसे जैसे भी हो मैं कंप्लीट बायो कर लूँ। उसके बाद 15 दिन में मैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री कर लूँगी। बट रिवीजन रोज़ मॉर्निंग में एक चैप्टर और रोज़ नाइट में एक चैप्टर मैं पढ़ने वाली हूँ, लाइक रिवाइज़ करने वाली हूँ। मॉर्निंग में बायो का और इवनिंग में नाइट में भी बायो का। जब तक बायो के ये कंप्लीट होंगे तब तक मैं 2-3 बार तो रिवाइज़ कर लूँगी। तो इसीलिए लाइक डेली एक चैप्टर करूँगी तो 4 दिन में 5 दिन में तो 10 चैप्टर हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जब तक मैं इसे बायो को कंप्लीट करूँगी, बायो के चैप्टर्स को, तब तक बायो एक बार रिवाइज़ भी हो जाएगी अच्छे से और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जैसे ही बायो कंप्लीट होगी तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिज़िक्स मॉर्निंग में एंड नाइट में केमिस्ट्री। और फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फिर 15 अप्रैल के बाद डेली का डेली मॉर्निंग में बायो, आफ्टरनून में फिज़िक्स एंड इवनिंग में केमिस्ट्री, ऐसे करके रिवाइज़ करूँगी मैं। और जब दो मिनिमम 2 से 3 बार कंप्लीट चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है मुझे, फिर उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट करना है। सो या गाइज़ अभी 15 अप्रैल तक मेरा यही स्ट्रैटेजी है। उसके बाद पहले इसे फॉलो करते हैं, क्या स्कोर होता है, कैसे होता है, डेली मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सपोर्ट माई चैनल। एंड या गाइज आई नो कि बहुत लेट मैंने वीडियो पोस्ट किया, बट या अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई हो या वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। गुड बाय एवरीवन, डू स्टडी हार्ड, कीप hustling for your dreams and keep smiling guys. Bye. मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट एंड यू शुड ऑल्सो नॉट। जितना टाइम बचा है एक महीने में पढ़ के कुछ तो अच्छा स्कोर करेंगे एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। सो या बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।